हेलो फ्रेंड्स, मैं नवनीत निगम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे चैनल कैरियर मेकर पे। भाई मेरे टाइम स्पीड डिस्टेंस की हम लोग सीरीज को कंटिन्यू कर रहे थे। सारे पोर्शन कर लिए थे, लास्ट खाली आज का ये पोर्शन बचा है। पहले तो जल्दी बताओ मेरी आर्ट कैसी है, बढ़िया लग रही है। टॉपिक का नाम क्या है? बोट एंड स्ट्रीम, नाव तथा धारा। ये दो आदमी हैं, एक मैं हूं, एक मेरी दोस्त है। ठीक है, हम दोनों लोग गए गंगा जी। कहाँ गए? मम्मी शुक्लागंज में गंगा जी गए थे मैं बता। ठीक है, तो नाव नदी गए, नदी में गए, वहां पे नौका विहार का मतलब है बोटिंग करने के लिए, बोट करने के लिए। गंगा मैच में वो शुरू हो गए जेट स्की। गंगा में जा रहे हैं, भटका रहे सर आप हमें। ठीक है मेरे भाई, इस कॉन्सेप्ट को रियल लाइफ से कनेक्ट करेंगे तो याद नहीं करना पड़ेगा मेरे भाई, वरना ट्रेन और इसको मिक्स कर दोगे। इसलिए देखो, मुझे पूरी उम्मीद है कि ज्यादातर लोग कभी ना कभी नाव में बैठे ही होंगे। गंगा जी हमारे आसपास है तो उनमें कभी ना कभी नौका विहार किया होगा। भाई मेरे, आपने कभी ध्यान दिया होगा, वैसे तो जो नाव, जिसकी नाव होती है, चप्पू जो होते हैं, जो उसके वो वही चलाता है। अगर आपने कभी खुद चलाया होगा तो आपने इस चीज को बहुत महसूस किया होगा। क्या दो बातें होती हैं? पहली बात क्या है? बोट स्पीड, मतलब नाव की चाल। दूसरा शब्द क्या होता है इसमें? करंट। करंट का मतलब भाई वो वाला करंट नहीं, करंट का मतलब धारा। करंट का मतलब धारा, इसको स्ट्रीम भी कहते हैं, बट इस टॉपिक में करंट शब्द का बेसिकली यूज किया जाता है। अगर देखो, एक मैंने फिगर बनाया हुआ है, मान लो जैसे कि ये मैं हूं, ठीक है, केस वन। ठीक, केस वन मैं ये हूं। ये एरो दिखा रहे हैं कि जो वाटर की डायरेक्शन है, फ्लो ऑफ जो वाटर है, मतलब धारा की जो दिशा है वो इस डायरेक्शन में जा रही है। और ये मेरी नाव है, ये मैं बैठा हूं, ये मेरा चप्पू है। मैं मांझी रे वाला गाना नहीं है, गाते हुए नाव को मैं आगे बढ़ा रहा हूं। भाई मेरे एक बात बताओ, अगर धारा भी, पानी की जो दिशा है वो भी इसी तरफ है, धारा की दिशा भी इसी तरफ है, और नाव भी मैं इसी तरफ चला रहा हूं, तो ये तो कॉमन सेंस वाली बात है कि मुझे ताकत कम लगेगी। मानते हो? आराम में ताकत कम लगेगी, आराम से चलाते चलाते ताकत कम लगेगी, आराम से कम, मेरी नाव आगे बढ़ जाएगी। केस टू क्या कहता है? जो थोड़ी ना है कि हमेशा नाव जो धारा की दिशा वो तुम्हारे अकॉर्डिंग ही होगी, कभी अपोजिट भी होगी। अब मैं जो नाव है वो उस साइड से, मतलब धारा के विपरीत दिशा में लेके आ रहा हूँ। अब धारा के विपरीत दिशा में लेके आऊंगा तो मुझे चप्पू बहुत ताकत से चलाना पड़ेगा, मुझे जो अपनी वो करनी पड़ेगी, जो अपनी इंटेंसिटी लगानी पड़ेगी मुझे, वो मुझे काफी तेज लगानी पड़ेगी। मतलब आपने देखा होगा कि जब हम लोग नौका विहार करते हैं तो जो चप्पू वाला होता है, हमें जो नाव चला रहा होता है, वो उस हैंडल को, चप्पू को, नाविक सॉरी, हाँ, चप्पू बता रहे, वो उसको बहुत ताकत से चलाता है ताकि स्ट्रीम के अपोजिट डायरेक्शन में, धारा की विपरीत दिशा में नाव को खिसका ले जाए। अब एक बात और इसके लिए सुनो, क्या रियल लाइफ से कनेक्ट करेंगे मेरे भाई। जो बोट की स्पीड होगी वो हमेशा ज्यादा रहेगी करंट से, तभी नाव चलेगी। अगर करंट, मतलब अगर धारा की दिशा तेज हो गई तो नाव बह जाएगी। हमें नाव नहीं, तुम भी बैठाओगे, जो बैठा होगा वही बह जाएगा, ऑब्वियस बात है। तो इस बात को अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लेना। हिंदी में लिख रहा हो तो हिंदी में लिख लेना, अंग्रेजी में लिखना हो तो इंग्लिश में लिख लेना कि बोट की स्पीड ऑलवेज इज ग्रेटर देन, किससे? करंट की स्पीड से। तो मेरे धारा की जो दिशा होगी वो हमारी जो होगी वो कम रहेगी बोट की स्पीड से। अब इन्हीं दो बातों के लिए दो प्यारे से शब्द निकाल दिए गए। केस वन, जब हमारे बोट की स्पीड, करंट की स्पीड एक ही डायरेक्शन में होगी तो इसको कहते हैं डाउन स्ट्रीम। सर डाउन स्ट्रीम की हिंदी बताने का कष्ट करें। धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल, जब हम लोग सेम डायरेक्शन में होंगे, अनुकूल, अनुकूल सही था, अनुकूल, हाँ ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डाउन स्ट्रीम बोलते हैं, धारा के अनुकूल बोलते हैं। इसको शॉर्ट में मेरे भाई डीएस हम लोग लिखेंगे।
नीचे लिख दूँ, ओके। इसको मेरे भाई मैं शॉर्ट में क्या लिखूंगा, ds लिखूंगा, डाउन स्ट्रीम लिखूंगा। केस 2, जब धारा की दिशा और बोर्ड की डायरेक्शन अपोजिट होगी तो इंग्लिश में इससे हम लोग अप स्ट्रीम मेरे भाई कहते हैं। क्या कहते हैं? अप स्ट्रीम कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं? अप स्ट्रीम कहते हैं। हिंदी में से कहते हैं धारा के प्रतिकूल। ठीक है, और इसको मैं शॉर्ट में जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ तो मैं क्या लिखूंगा? अप स्ट्रीम लिखूंगा। यहाँ तक कोई समस्या, कोई कष्ट, कोई दिक्कत तो जल्दी बताओ। हाँ, अप स्ट्रीम यूपी लिख रहे हैं, यूपी से है। डीएस और यूएस, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं? सारी एक बात फिर से, जब बोर्ड की डायरेक्शन और इस करंट की डायरेक्शन सेम होगी तो हमारी जो ये कंडीशन कहलाएगी वो डाउन स्ट्रीम कहलाएगी। उसमें बोर्ड की स्पीड और करंट की स्पीड मेरे भाई क्या होगी? जुड़ जाएगी। जब बोर्ड और करंट की स्पीड अपोजिट होगी तो बोर्ड की स्पीड और करंट की स्पीड आपस में क्या हो जाएगी मेरे भाई? घट जाएगी। ठीक है, चलते हैं हमारे अगली तरफ, आगे सुनते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया? ठीक भाई, नेक्स्ट स्लाइड क्या कहती है मेरी? नेक्स्ट स्लाइड की आपको याद नहीं करना है, वैसे कर लोगे, मतलब मन में रख लोगे, दिमाग में रख लोगे तो समय बचेगा। क्या? ds मतलब डाउन स्ट्रीम इक्वल्स टू u प्लस वी। u क्या है? नाव की चाल है, v क्या है? हमारी धारा की चाल है। और मैंने बताया था कि ds में इन दोनों को सम कर देंगे, u प्लस वी हो जाएगा। ये लिख लो कि u इज ग्रेटर देन v, u इज ग्रेटर देन v। अब स्ट्रीम क्या है? u माइनस वी हो जाएगा। अगर जब मुझे कभी नाव की चाल और धारा की चाल दी होगी तब मुझसे ds और us पूछा जाएगा। तो ds क्या होता है? u प्लस वी। अप स्ट्रीम क्या होती है? u माइनस वी होती है। तो मेरे भाई जब मुझे u की वैल्यू निकालनी है तो दोनों को जोड़ के बाई 2 कर देंगे। जब मुझे v की वैल्यू निकालनी होगी तो क्या करेंगे? हम लोग दोनों को घटा के बाई 2 कर देंगे, आधा कर देंगे। मेरे हिसाब से इतनी कथा सुनने में कोई आपको समस्या नहीं हो, समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। चलिए क्वेश्चन की तरफ शुरू करें। स्टार्टिंग से बेसिक से बिल्कुल शुरू करेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई, मेरे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है? बेसिक का, यदि धारा की चाल तथा नाव की चाल के बीच में हमें 3:1 का रेशियो दिया है तो धारा के अनुकूल मेरे भाई मतलब ds डाउन स्ट्रीम निकालना है। यदि धारा के प्रतिकूल भाई राइटिंग अच्छी है ना, धारा के प्रतिकूल गति 16 किलोमीटर प्रति घंटा दी हुई हो तो मेरे भाई पहला क्वेश्चन है इसलिए मैं करके बताऊंगा। उसके बाद क्या हम कितनी बातें हम लोग मन में कर जाएंगे वो भी क्वेश्चन देके देखूंगा। धारा के चाल यानी मैं इसको तो मैं भाई यू ही लेट करता हूँ, आप लोग कोई भी एलिमेंट लेट कर सकते, ठीक है मेरे भाई। तो मैं यू अभी लेट करता हूँ, आप एम एन लेट कर लो जिससे आपको याद रहे, जिससे आप बस कंफ्यूज मत होना कि जो एक बार मन में रखना वही रखना ताकि आप दिक्कत ना एग्जाम में। तो 3 और 1 का रेशियो मुझे पता दिया हुआ है, ठीक है मेरे भाई। मैंने बताया था कि जो अप स्ट्रीम होता है वो u माइनस वी होता है, तो क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। रेशियो में 2, क्वेश्चन में कितनी वैल्यू दी हुई है मेरे भाई? 16 दी हुई है। 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8 हो जाएगी। निकालना क्या है? धारा के अनुकूल मुझे डाउन स्ट्रीम निकालना है। 3 जो डाउन स्ट्रीम होता है वो u प्लस वी होता है, तो 3 और 1 क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 1 की वैल्यू 8 दी है तो 8 चौक 32 हो जाएगा मेरे भाई, 32 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ये एकदम बेसिक शुरुआत है, ये सब शायद मेरे तक एग्जाम में इतना इजी लेवल तो नहीं आता होगा कहीं पे। चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ फिर भाई मेरे इस टॉपिक का सबसे प्राइम क्वेश्चन है, प्रीमियम क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 120 किलोमीटर की दूरी को धारा के अनुकूल डाउन स्ट्रीम में तथा उसी ही दूरी को धारा के प्रतिकूल अप स्ट्रीम में तय करने में 40 घंटे लगते हैं। यदि नाव की चाल u की वैल्यू 8 दी हुई है तो धारा की चाल पूछी गई है मेरे भाई। क्या पूछा गया? करंट पूछा गया। सिंपल सी बात है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस, ठीक है, मुझे टाइम दिया है तो टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगी। अप स्ट्रीम में कितना दिया हुआ है? मुझे खाली 8 पता है तो 8 प्लस x मान लो, मैंने x मान लिया, ठीक है। डिस्टेंस 120 अपॉन 8 माइनस x हो जाएगा। डाउन अप स्ट्रीम में, ये डाउन स्ट्रीम में, अप स्ट्रीम टोटल टाइम लगा 40 घंटे। अब देखो मेरे भाई, हमारा सबसे
बेहतरीन अप्रोच क्या काम आएगी, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, लॉजिक और ऑप्शंस। हिडन ट्रायल। x की वैल्यू क्या दी हुई है, मुझे ये फाइंड करना है। क्वेश्चन में x की वैल्यू पूछी गई है। मैंने अभी आपको बताया था कि नाव की चाल जो होगी वो हमेशा ज्यादा रहेगी धारा की चाल से। तो ये सारे ऑप्शन तो ऐसे कट हो गए, क्योंकि नाव की चाल क्या दी है, 8 दी है। तो यानी जो मेरी वैल्यू होगी वो 6 या फिर 4 में से कोई ना कोई एक हो सकती है। अब इसको हम लोग बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड, कि वैल्यू पुट करके सेटिस्फाई करा लेते हैं, क्योंकि वैल्यू निकालेंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा। मेरे भाई x की कोई ऐसी वैल्यूज होंगी कि जो 120 को दोनों टाइम से कट कर सके और सम क्या है 40 आ सके। तो देखो अगर सपोज मान लो मैं पहले 6 लेता हूँ, तो ये 8 से 14 हो जाएगा, 14 से 120 नहीं कटता। अगर 8 में 6 घटाएंगे 3 हो जाएगा, तो 3, हाँ देखो बहुत अच्छी तरह पकड़ा, 8 में 6 घटाएंगे 2 बचेगा, तो ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। मुझे तो 40 लाना था, तो ये तो कंफर्म होगा कि 6 नहीं होगा। अब 4 को सेटिस्फाई कर लो, 8 4 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ये कितने कटेगा, 10 टाइम्स में। 8 में हम लोग क्या करेंगे, 4 घटाएंगे 4 हो जाएगा। ये कितना कटेगा, 30 टाइम्स में। तो आंसर इज 40 सेटिस्फाई कर रहा है। तो आंसर में भाई हमारा क्या हो जाएगा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा जो हो जाएगी वो हमारे धारा की चाल हो जाएगी, करंट की चाल हो जाएगी। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। मेरे भाई इस क्वेश्चन का ये जो है वो सेकंड टाइप है। इसका क्या कह रहा है, यदि किसी दूरी, मतलब डिस्टेंस नहीं पता, डिस्टेंस निकाल ली तुमसे समझ में आ गया। यदि किसी दूरी को धारा के अनुकूल डाउन स्ट्रीम में तथा उसी ही दूरी को धारा के प्रतिकूल अप स्ट्रीम में तय करने में मेरे भाई 20 आ सकते हैं, 20 घंटे लगते हैं। यदि नाव की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो और धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो, तो मुझसे दूरी फाइंड करनी है। डिस्टेंस अपॉन हमारी क्या हो जाएगी, स्पीड के। डाउन स्ट्रीम में तो 4 2 6 हो जाएगा, अप स्ट्रीम में 4 में 2 घटाएंगे 2 हो जाएगा, और टाइम मुझे क्या लिखा हुआ है, 20 आवर्स लिखा हुआ है। मेरे भाई वैल्यू आसान है, आप हो सकता है आराम से सॉल्व भी कर लो। जब वैल्यू वेरिएबल बेस्ड होती है या बड़ी होती है, तो पता है एक बेसिक अप्रोच आपकी बहुत अच्छी तगड़ी यहाँ पे काम आएगी, कि डी की पता वो क्या वैल्यू होगी, HCF। इन दोनों वैल्यू का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होगा वही इसकी वैल्यूज को सेटिस्फाई करेगा। मुझे यहाँ पे लग रहा है इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो बनेगा वो 3 बनना चाहिए। हाँ सॉरी, दो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 2, लेकिन 2 बनेगा, सॉरी HCF नहीं LCF।